तो यार आज अपन इस वीडियो में सेज यूनिवर्सिटी इंदौर के बारे में, हालांकि भोपाल में भी है, तो उसका पूरा अच्छे से कवर करेंगे कि जो एक कोर्स करवाती है बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। तो देखो यार, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का जरा भी सोच रहे हो या फिर थोड़ी सी भी इंक्वायरी की है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर दूंगा, आपको अच्छे से समझा दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कि इसमें एडमिशन लेना है या फिर नहीं लेना है। तो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप इतना तो देख ही सकते हो अगर आप ये सोच रहे हो इसमें एडमिशन लेने का। तो ठीक है, तो चलिए एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं सेज यूनिवर्सिटी की, तो सेज यूनिवर्सिटी के आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए होंगे जिसमें उन्होंने बता दिया होगा कि भाई कौन कौन से यहाँ से कोर्सेस होते हैं। ठीक है, अब दूसरा आपने क्या देखा होगा कि यार आपने जरा सा भी टॉप कॉलेज इन इंदौर सर्च कर रहे होगे तो ये यूनिवर्सिटी आपको क्या है कि कुछ कुछ वेबसाइट जैसे कॉलेज दुनिया हो गया, शिक्षा.com हो गया, ठीक है, फिर स्पॉन्सर्ड वेबसाइट होती है उनमें भी आपको टॉप रैंकिंग पे दिखेगा सेज यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया और आपका डेटा इनके पास पहुंच गया, तो अब आपको आना चालू हो जाएंगे कॉल्स और फिर यहाँ पे होगा मार्केटिंग का काम चालू कि हाँ अब यहाँ पे अर्ली बर्ड्स में एडमिशन चल रहे हैं, यहाँ पे इतने ऑफर में एडमिशन चल रहा है, फटाफट रजिस्ट्रेशन करा लो। तो ये आपको अभी तक कॉल आ भी चुके होंगे, राइट। तो ये तो थी कुछ सेज यूनिवर्सिटी के बारे में अभी मार्केटिंग की बात। दूसरी बात करते हैं यार ये यूनिवर्सिटी, तो आपको इतना पता चल गया कि जैसे ही मार्केटिंग पे कॉल आए, आपने फटाफट यूट्यूब पे सर्च करना चालू कर दिया, फिर आपको इसका रिव्यू मिल गया कि ये एआईसीटी से अप्रूव है, 2017 में यूनिवर्सिटी बनी थी। इसके पहले सागर कॉलेज, ट्रूबा कॉलेज हुआ करता था, पहले इंजीनियरिंग करवाता था। जब यूनिवर्सिटी बनी फिर सारे कोर्सेज करवाने लग गया, यूजी पीजी पीएचडी भी करवाने लग गया और यहाँ पे पीएचडी भी करवाते हैं। फिर कुछ कुछ अच्छे अच्छे यहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं उनके भी वीडियो मिल रहे होंगे। और फिर आप यहाँ पे आपने क्या देखा, कैंपस, और कैंपस देखे तो आपका मन मोहित हो गया कि वाह क्या शानदार कैंपस है, यही तो कॉलेज चाहिए था मुझे, यही तो मेरा ड्रीम कॉलेज है। और फिर यहाँ जाके आपने डिसाइड किया कि आप एक बार विजिट करके आ जाते, राइट। तो ये बात हो गई वो जो आपको बाहर से दिखाया गया, ठीक है। फिर अब आपका मन तो भर गया, लेकिन एक्चुअल जैसा दिखाया गया वैसा है ये कॉलेज? मेरा कहने का मतलब अगर आप इसके कैंपस पे जाओगे तो जो कैंपस आपको दिखाया जाता है मन मोहित करने वाला बिल्कुल है, इससे मैं एग्री नहीं मतलब एग्री करूंगा इससे। दूसरी बात इसकी लोकेशन, भाई साहब बहुत शानदार लोकेशन पे, बहुत आनंदित महसूस होता है वहां पर। जैसे ही आप वहां पे विजिट करते हो, जैसे ही आप घूमते हो, सोचते हो कि 4 साल यहाँ पे देख बिताने हैं, बढ़िया मजा आते हैं। लेकिन दिक्कत आती है यहाँ पर मिसलीडिंग की और मिसगाइडिंग की और मिस इन्फॉर्मेशन देने की। क्या? अबाउट प्लेसमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, वो जब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मिसगाइड किया जाता है। कैसे मिसगाइड किया जाता है? मैं यहाँ पे किसी का ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, सिंपल आप खुद ही इसमें फिगर आउट कर सकते हो कि कैसे किया जाता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊंगा कि चलिए अब बात करते हैं बीटेक की। ठीक है, तो बीटेक में यहाँ पर क्या करा है इन लोगों ने, 2 इंस्टीट्यूट बनाए हैं। कौन कौन से? एक एडवांस टेक्नोलॉजी करके, ठीक है, दूसरा ओनली टेक्नोलॉजी करके इंस्टीट्यूट। अब अगर एडवांस में चलेंगे तो यहाँ पे इनके पास कुछ कुछ कंपनीज हैं जो दावा करती हैं, जैसे सनस्टोन हो गया, आई नेचर हो गया, एक कंपनी भग गई इनकी एसटीएल, मसाई स्कूल, सीखो सिखाओ, ऐसी बहुत सारी, एक कुक हिल्स। और ये क्या करती हैं, ये एमसीए, बीसीए और बीटेक। बीटेक में क्या? एआईएमएल, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और भी एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ ब्रांचों में एडमिशन देती है और ऐसा करने के बाद कहती है हम 100% प्लेसमेंट करवाएंगे। और इनके पास सीटें कितनी हैं यहाँ पे सब मिला दिए सिर्फ इसकी, तो यहाँ पे 2000 प्लस बच्चे पढ़ते हैं। मतलब सीटें हैं, पढ़ते तो कितने हैं वो एडमिशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब नाउ कम टू द पॉइंट, टेक्निकल के ऊपर, टेक के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में नॉर्मल बीटेक मिल जाएगा जिसमें कंप्यूटर साइंस, आईटी, ठीक है, मैकेनिकल, सिविल, ईसी, इलेक्ट्रॉनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, केमिकल शायद नहीं है यहाँ पे कुछ, बस इतनी ही ब्रांचेस अवेलेबल। इसके अंदर भी आपको सीएस के 1000 सीटें, 300 सीटें, 300, ऐसा कुल मिला के अगर फिगर आउट करें तो 5000 प्लस सीटें आपको यहाँ पे बीटेक की मिल जाएंगी, राइट। और अगर फीस की बात करें यहाँ की 1.5 लाख,
कहने का मतलब 1.25 से स्टार्ट होती है, डिपेंड करता है कि मतलब सनस्टोन में कम हो सकती है, आई नेचर में उससे कम हो सकती है, एसटीएल मसाई स्कूल में, तो ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, ठीक है। और यहाँ पर आपको 1,25,000 से लेके मतलब जैसे अगर सिविल मैकेनिकल में ले रहे हो तो आपको 60,000 रुपये से लेके, या देखो फीस की तो बात ऐसी है कि भाई यहाँ पे सब्जी मंडी का भाव चलता है कि सर ये देखो ये थोड़ी गल गई है मतलब सब्जी नहीं बोलते, तो देखो ये छाट दो इसको, इतने में लगा रहे हो का 25 में, नहीं 25 रुपए किलो, नहीं नहीं 30 कम कर दो, हाँ ठीक है 30, तो इस टाइप से चलता है मतलब 1,25,000 नहीं सर 1,25,000 नहीं 1,10,000 कर लेते हैं, नहीं नहीं 1,10,000 कम हो जाएगा, हाँ ठीक है 1,00,000, कोई आ गया तो 1,00,000 1,50,000 भी दे देता है, कोई बकरा फंस गया तो इस टाइप का, मतलब ओपनली नहीं बोलना चाहिए बट हाँ चलता है, वो डिपेंड करता है कि आपने एडमिशन कैसे करवाया। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, अब आपको एक गलती नहीं करनी है, अगर आप एडमिशन लेने का सोच भी रहे हो तो पहली गलती आपको यहाँ से एडमिशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है, ऑनलाइन बिल्कुल नहीं लेना, जो आपको कॉल कर रहे हैं उनको उनके द्वारा बिल्कुल जाना ही नहीं है। दूसरी चीज ये कि अगर आप यहाँ पे कहीं भी एडमिशन ले रहे हो तो पहले वेरीफाई करो जो आपके पहचान को, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, हालांकि आजकल पहचान वाले भी आपको एडमिशन मतलब अपने कमीशन के चक्कर में वो आपको जो है सही गाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल जैसे आप एडू सहयोगी हेल्प ले सकते हो, एडू सहयोगी जो कि मेरा खुद का आपको पता है क्या प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, ठीक है। हाँ कुछ चार्जेस हैं बट आपको यहाँ पे 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए फंसाने से अच्छा है, मतलब ओवरऑल 5 से 6 लाख रुपए फंसा रहे हो, प्लस साथ में आप ये भी करने वाले हो कि आपके 5 से 6 साल भी देने वाले हो और उसके बाद भी आपके हाथ में कुछ नहीं आया तो आपका करियर खराब होने से अच्छा है आप यहाँ पे 400-500 रुपए लेके आपकी एक्सपर्ट द्वारा प्रॉपर काउंसलिंग लो, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपकी जो है फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपको क्या बीटेक में एडमिशन लेना चाहिए या फिर इस यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए, या फिर आपके जो भी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं एक्रोपोलिस, आईपीएस, एचजीएस, आईटीएस, डीएवीबी, या फिर जो भी आपको लगता है मेडिकेप्स, क्या आप इतने पैसे दे रहे हो तो आपके लिए मतलब वर्थ इट है नहीं है ना। तो आप ये प्रॉपर एडू सहयोगी से मतलब अपनी काउंसलिंग लो, और 400-500 मैं नहीं समझता कि कुछ ज्यादा बड़ा अमाउंट है काउंसलिंग लेने का, और मैं होता तो बिल्कुल लेता, अगर मैं यहाँ इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इसका आजा एक इंश्योरेंस भी समझ सकते हो कि एक पता चलेगा रियलिटी के बारे में, ठीक है। तो आप इससे इंश्योर कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप फ्री का सोच रहे हो कि मुझे फ्री में कोई गाइड कर रहा है और फ्री में एडमिशन करवा रहा है, तो इट द सेंस समझ लो कि वो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ तो है, तभी तो वो आपको कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से गाइड ले सकते हो, ठीक है। अब बात आते हैं हम्म तो ये हो गया इसका ओवरऑल जो यहाँ पर तक अभी तक समझ में आया। अब मुझे एक बात बताओ, जब अपन यहाँ पे 5,000 बच्चों की बात करते हैं तो ठीक है, ओवरऑल कितने 5,000 बच्चे हो गए, ठीक है, 5+ हो गए बच्चे, और यहाँ पे कंपनीज जो आती हैं आप खुद भी सर्च करना मुश्किल से, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है अगर किसी भी कॉलेज में 1 2 3 कंपनी भी आ रही है और 5 6 7 बच्चों को भी लेके जा रही है, तो एक एक बच्चे का नाम अपनी वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पेम्पलेट में छापेंगे, तो जब आप देखोगे तो कितने लोगों का वहां पर छपा रहता, मुश्किल से 50 लोगों का, मुश्किल से 100 लोगों का, इससे ज्यादा तो नहीं रह सकता। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, पूरे के पूरे 5,000 बच्चों ने उनको 1-1 लाख रुपए दिए ना, 1.5-1.5 लाख दिए, तो सिर्फ और सिर्फ 50-100 बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो आप समझ रहे हो कि इसका ROI कितना मिल रहा है या फिर इसका रेट ऑफ प्लेसमेंट कितना है, इससे आप खुद ही फिगर आउट कर सकते हो। तो अब मुझे ये बताओ, तो क्या आप सिर्फ इसीलिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो कि कैंपस देख लोगे, बहुत शानदार कैंपस है, तो नो डाउट आपको कॉलेज लाइफ बहुत बढ़िया मिलेगी, लेकिन इतने पैसे सिर्फ कैंपस लाइफ के लिए आप देने का सोच रहे हो तो वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया, आप जाओ और एक बार सहयोगी एडू सहयोगी की हेल्प ले लेना, गाइड कर देंगे आपको प्रॉपर कि कैसे एडमिशन लेना, फ्रॉड में ना फंसो। दूसरी बात, बिल्कुल यहाँ पे फ्रॉड आपको होने के बहुत चांसेस है, क्यों, क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तीसरी बात, अब बात करते हैं यार कि चलो ठीक है भैया प्लेसमेंट बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं होता, कौन से कॉलेज में हो रहा है आप बता दो जिसमें हम ले लेंगे, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि बिल्कुल कोई से भी कॉलेज में नहीं मिल रहा आज के टाइम पे प्लेसमेंट, तो फिर अब और क्या, तो दूसरी बात आती है हम पढ़ाई का देख लेते हैं यार, कि ठीक है प्लेसमेंट नहीं मिलेगा हम तो पढ़ाई देख लेंगे। तो देखो यार पढ़ाई की रियलिटी ऐसी है कि ऐसे में ओपनली अब इसको ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं आपकी क्या कहूँगा, जैसे आप काउंसलिंग लोगे तो इसमें जो सेज यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी बीटेक में, वहां पे 10 से 20 बच्चों से बात करवा दूंगा, उनसे आप ओपनली पूछ लेना क्या पढ़ाई होती है। बट हाँ मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि पढ़ाई की रेटिंग दे देता हूँ, 5 में से मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 रेटिंग दूंगा, 2 नंबर, वो भी किस लिए, ताकि यहाँ पे कम से कम एग्जाम होती है और एग्जाम के बाद रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एग्जाम ही नहीं होती और रिजल्ट भी नहीं आता। और रही बात पढ़ाई की कुछ नया सीखने की, तो देखो यार ये कुछ होने वाला नहीं है,
पूरा का पूरा एक सिलेबस होता है जो कि कभी बदला नहीं गया। उस सिलेबस के हिसाब से आपको एग्जाम के लिए तैयार करने के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ा देते हैं, और वो वही फैकल्टी पढ़ाते हैं जो यहाँ मध्य प्रदेश में उनका खुद कुछ नहीं हुआ। मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट ये रियलिटी है कि वही फैकल्टी मिलेगी आपको। ऐसा तो है नहीं कि एनआईटी की या आईआईटी की फैकल्टी या फिर कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी मिल जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने बीटेक कर लिया, फिर मैं चाहूँ, मतलब मैं अपने आप को वो नहीं बोल रहा, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं ही पढ़ा सकता हूँ वहाँ पे, और मुझे लगता है उनसे अच्छा मैं बता सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, किसी भी एक फील्ड में या फिर एक सब्जेक्ट में। बट वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोकस किया जाता है एडमिशन के ऊपर। और मैं बात सिर्फ इसकी नहीं कर रहा हूँ, जैसे मध्य प्रदेश में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ एडमिशन पर और पैसे कमाने पर फोकस करते हैं। अच्छा, इस वीडियो अगर कोई यूनिवर्सिटी वाला देख रहा होगा तो ऑब्वियसली बात है कि मुझे यहाँ पे एक कह सकते हो कि लीगल एक्शन भी आ सकता है, तो हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये वीडियो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पता चले एक्चुअल में, ठीक है। तो अपने क्या बात कर ली, प्लेसमेंट की बात कर ली, सेज यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर ली, बीटेक के बारे में बात कर ली, और यहाँ से ओवरऑल फीस के बारे में बात कर ली, कौन कौन सी कंपनी से यहाँ से कराती है वो बात कर ली। अब फाइनल आते हैं इस पॉइंट पे कि एडमिशन लेना है नहीं लेना है। तो देखो भैया, अगर आपने जेई दी है, ठीक है, और अच्छी खासी रैंक है, तो मैं आपको कहूँगा रुक जाओ भैया, थोड़ी सी काउंसलिंग लीजिए, आपको अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, ठीक है, आपके प्रोफाइल के हिसाब से, रैंक के हिसाब से। और आप एक ऐसे बच्चों जो पैसा भरपूर है, आगे का फ्यूचर प्लानिंग ऐसी है कि मुझे सिर्फ डिग्री चाहिए है और बढ़िया कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, बढ़िया फेस्ट वेस्ट देखना है, तो बिल्कुल एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तीसरी बात यह है कि वो वाले बच्चे भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ कह सकते हो कि मतलब एडमिशन ले लिया अपन ने, पास होने की इतनी टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन हाँ इसके बैकग्राउंड में मतलब पार्ट टाइम में कुछ और प्लान कर रहे हो तो वो भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी फिर आपकी मर्जी। अगर आप एक चीज ध्यान रखना, अगर आप फिर भी यहाँ पे एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो एडुसेक से जरूर कंसर्न कर लेना। ये आपके मुश्किल मतलब ये आपके हो सकता है 25 से 30 हजार रुपये जरूर बचा देगा एडमिशन में, ठीक है। एडमिशन में 25 से 30 हजार रुपये आपके बच सकते हैं सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग लेने से। ओके, तो ये ओवरऑल बीटेक का। मिलते हैं दूसरे यूनिवर्सिटी दूसरे कोर्स के साथ। थैंक यू।